फेक लड़ाई, फेक फेम, झूठ, सब कुछ झूठ। किसके बारे में आज हम बात करने लगे? तौबा तौबा तौबा, इतना झूठ, इतनी गंदी जुबान। मैं तो तुम्हें जानती हूँ बहुत अच्छे से, पर्सनली मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम कितनी गंदी जुबान यूज कर सकते हो, किस वक्त किसको क्या बोल सकते हो। आज आप लोगों ने भी देख लिया होगा, तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं किसकी बात करती हूँ। चले मैं आपको बताती हूँ एक ऐसे जाहिल मियाँ बीवी जिनको बहुत मैं सोचती हूँ कि हमेशा मैं इनके ऊपर बात नहीं करूँ, क्योंकि मैं इनसे खुद पर्सनली मिली हुई हूँ, तो मैं इनको जानती हूँ। ये कितने ज़्यादा लालची, जंगली और बदतमीज़ टाइप की ये हस्बैंड वाइफ है। आप लोगों ने खुद इनकी बदतमीज़ी सुन ली। गोपाल क्या कह रहा था कि आप हमें इतना शरीफ ना समझना। तो आज मैं बात करने लगी हूँ सोनिया गोपाल के ऊपर। कंट्रोल। जैसे ही मैं अपनी वीडियो का स्टार्ट करती हूँ उसी में बता देती हूँ मैं कि मेरी किसी से कोई ज़ाती पर्सनली लड़ाई नहीं है। मेरा बस एक रिएक्शन होता है, जो मैं रिएक्शन देती हूँ, अपना नज़रिया आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरा कोई ज़ाती मकसद नहीं है किसी की लाइफ के ऊपर इस तरह से बोलना, क्योंकि यूट्यूब ने मुझे एक हक दिया है। उस हक के नाते मैं यहाँ पर बैठ के अपना रिएक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ और बोल सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना एक और रिएक्शन, जो कि है सोनिया गोपाल। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, जहां रहे खुश रहे। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आप सबके सामने ही है किस तरीके से इसने अपने ओन सब्सक्राइबर के बारे में बात करी, जो इसकी वीडियो देखते हैं, इसकी वीडियो वॉच करते हैं, जिनकी वजह से ये इतना कमाते हैं, वरना इनकी औकात नहीं थी इस तरह से बात करने की। असल में इनको फेम देने वाले आप लोग हो, आप ही लोगों की गलती है, और आप ही लोग इनकी वीडियोस में जा के कमेंट भी करते हो कि तुम जाहिल हो, बदलिहाज हो। बदलिहाज तो ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं पर्सनली इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये लोग किस नेचर के हैं, किस हद तक जा सकते हैं, कितनी गालियाँ बक सकते हैं। मुझसे बेहतर इनको कोई नहीं जान सकता। अच्छा, दूसरी बात ये किस तरह की लाइवों में जाते थे, क्या इनका यहाँ वहाँ पर बैकग्राउंड था, ये किस नेचर के, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इनको जानती हूँ। इनकी बदज़बानी आपने खुद देख ली। इसने क्या कहा अपनी वीडियो में? इसने यही कहा कि मैं बहुत अच्छे से लोगों को बोलना जानता हूँ और इतनी बदतमीज़ी से बात करूँगा कि आप लोगों की सोचे। जी हाँ, ये लोग ऐसे ही हैं। अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने इसके भाई की, ये जो शहजाद है, सुमेरा शहजाद जो हैं ये दोनों, और एक और भाई है इसका अमीना वाला, अमीना जो है उसका हस्बैंड, ठीक है, ये दो, इन सब के बारे में आपको बताती हूँ मैं। फेक लड़ाई, फेक झगड़ा, सब कुछ फेक है। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए और उनके चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपने इसकी माँ के अल्फाज सुने कि क्या कहा था कि लोगों ने हमारे बच्चों में लड़ाइयाँ करा दी। लड़ाई नहीं है, सब कुछ फेम है, क्योंकि आप लोगों के सबके सामने इनके सारे भाइयों के व्यूज़ कैसे आ रहे थे। इसने खुद भी बताया था कि मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते, मेरे भाइयों के नहीं आते। अमीना का जो चैनल है उसके ऊपर बहुत मुश्किल से 2000 3000 कुछ ऐसे ही व्यूज़ आ रहे हैं आजकल। इनके फैमिली में सबके व्यूज़ बहुत डाउन जा रहे हैं। शहजाद जो सुमेरा शहजाद हैं, उनके थोड़े बहुत सही आते थे, लेकिन 10,000 12,000 ऐसे ही कुछ व्यूज़ आ रहे थे, तो सबके व्यूज़ कम आते थे, जिसका इसने जिक्र अपने एक व्लॉग में भी किया। इसने अपने व्लॉग में भी बताया था कि मेरे सबसे ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आते हैं। ये आप सबकी गलती है। सबसे पहले मैं कहूँगी ये आप सब देखने वालों की गलती है, जो आप लोग जाके इसकी वीडियो देखते हैं। इसकी ज़ुबान कितनी गंदी है ये आपने इसके ही चैनल पे खुद देखा, मैंने नहीं कहा, इसने खुद कहा कि मैं कितनी गंदी ज़ुबान यूज़ कर सकता हूँ। आपकी सोच। जबान संभाल के बात करना, और हमसे पंगा ना ही लो तो अच्छा है। हम सिर्फ दिखते शरीफ है शरीफ नहीं। हमारी जुबान इतनी गंदी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आप क्या बोलते हो, हम तो आपको ऐसा ऐसा लफ्ज बोलेंगे ना, तुम शर्म से डूब मरोगे। फिर मैं आपको एक बात कहूँगी कि मैं इसको पर्सनली जानती हूँ, ये कितनी गंदी ज़ुबान यूज़ कर सकता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और जिसके ऊपर इसने कल वीडियो बनाई थी, वो भी सिस्टर बहुत अच्छे से इसको जानती है कि किस हद तक जाके गिर सकता है। और इसकी बीवी, और माज़रत के साथ इनकी माँ वालदा साहिबा जो हैं, उनको भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। फेम के लिए सब कुछ झूठ बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा नीच और बदतमीज़, बदलिहाज है, क्योंकि मैं इनको पर्सनली जानती हूँ। और ये जो अपना पैसों का जो रोब दिखाता है ना, इसकी टके की औकात है, टके की। जो अपने पैसों की इतनी दिखाता है ना कि मैं शॉपिंग करा रहा हूँ, बच्चों को ये खिला सकता हूँ, बच्चों को वो खिला सकता हूँ, और ये वो, ये सब इसकी टके की औकात है। मैं इसके घर गई थी ना, इसके पास 15 रुपए वाला साबुन तक नहीं होता। साबुन के लिए इसने 1 घंटा लगाया था, 1 घंटा। इतना कमाता है यूट्यूब से, इसके पास घर में साबुन तक नहीं होता। ये सिर्फ व्लॉगिंग करने के लिए ये जो लाखों लाखों की जो शॉपिंग कर करके मिट्टी के आगे पीछे घूम रहा है ना, मिट्टी को शॉपिंग असल में ये इसलिए कराता है कि जाहिर है मिट्टी के साथ ही तो ये कंटेंट यूज़ करता है।
फिर बोलता है कि आप लोग मेरी मिट्टी को कहते हो बच्चा पैदा करने वाली मशीन। हाँ हाँ, तो इंसानों के इतने बच्चे थोड़ी होते, तुम खुद सोचो, इंसानों के अगर इतने बच्चे होते तो उनको भी मशीन कहा जाता है। जो सिर्फ तुम्हारी मिट्टी पैदा करती है, जो तुम्हारा कंटेंट है उसके ज़रिए तुम ज़्यादा व्यूज़ लेते हो, क्योंकि लोगों को भी असल में गन देखने का शौक है ना, कि लाइव प्रेगनेंसियाँ होती कैसे हैं, लाइव प्रेगनेंसी टेस्ट होते कैसे हैं, इनको कैसे चेक करा जाता है। मैं तो कहती हूँ अभी तक मैं इसके वो व्लॉग का इंतज़ार करती हूँ, ये प्रेगनेंसी होती कैसे है, ये वाला व्लॉग भी लाएगा और इसके वो व्लॉग मिलियन को क्रॉस कर जाएंगे। वो ये पैशन गोई मैं आप लोगों के साथ करती हूँ, क्योंकि असल में लोगों को ये गन फहाशी देखने का ज़्यादा शौक है, जभी तो इस तरह के व्लॉग कामयाब है। और ये जो 2-3 दिन से बेवकूफ़ बना रहा है, ये जो लड़ाई झगड़ा आपने देखा नहीं शहजाद के व्लॉग में, शहजाद किस तरीके से बात कर रहा था, ये सब स्क्रिप्टेड प्लान था ज़्यादा व्यूज़ के लिए, ताकि इसके ज़्यादा व्यूज़ आए। कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, शहजाद को अपने चैनल पे ज़्यादा व्यूज़ लाना है तो ये करना है। अमीना का चैनल ये चला रहा है, और ये जो अभी नई दुल्हन जो बनी है उसका चैनल इसने बनाया है हर तरह से, क्योंकि असल में आजकल जो वैल्यू हो गई है ना, आजकल जो वैल्यू है यूट्यूब पे, जो मेहनत करने से नहीं है। पहले होता था कि यूट्यूब पे आप मेहनत करोगे तो आप कामयाब होगे, नहीं, अभी जो यूट्यूब पर वैल्यू है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इनका फेस मशहूर है, ठीक है ना, बहुत टाइम से यूट्यूबर है, चाहे जैसी भी शक्ल के हों। मैंने खैर आज तक कभी अल्हम्दुलिल्लाह एज अ मुसलमान होने के नाते कभी किसी के चेहरे का मजाक नहीं उड़ाया, और ये इतना कोई बदलिहाज और बदतमीज़ किस्म का आदमी है, इतनी गंदी गंदी इसने ज़बानें यूज़ करी हैं कि शक्ल देखो, अल्लाह से तौबा करो, तुम दोनों अपनी शक्ल देखो। तुम्हें अपना पहला व्लॉग याद है जब तुम अपने व्लॉग बनाते थे? गटर के जैसी तो तुम्हारी शक्ल थी, हैं, गटर के ढक्कन जैसी तो तुम्हारी शक्ल थी, और वो जो तुम्हारी दत्तो है, ये इतने जदीद फेशियल करवा के, इंजेक्शन ठुकवा के ये जो इतनी खूबसूरत बनी है, ये ऐसे नहीं खूबसूरत बनी, तुम्हें पता नहीं, महीने में 5 तो ये फेशियल लेती है। 5 फेशियल लेगी तो इसका हशर ऐसा ही होगा ना, खूबसूरत ही बनेगी, जैसा बड़े बड़े पार्लरों में जाती है फ्री फंड के लोग अपनी प्रमोशन के लिए इसको बुला बुला के इसके खूब रगड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, तो ये खूबसूरत बनी है, ऐसे नहीं खूबसूरत बनी। और ये अपनी शक्ल ये भूल गया। जो इसके सबसे पहला वाला व्लॉग आया था ना, लोग इनके नील्स तक को इतना बुरा बोलते थे, इतने गलीज और इतने घटिया गंदे किस्म के लोग थे, और अभी कितनी इनमें तमीज़ आ गई है, इतना कमा रहे हो, लाखों कमा रहे हैं, लाखों। कभी इनके बच्चों को देखा है? इतने गंदे रहते हैं, और मैंने अपनी आंखों से देखा, इतनी ठंड में इसके किसी बच्चे के पैरों में स्लीपर तक नहीं थी, सॉक्स नहीं थे। इसको अपने चेहरे की रगड़ाई से फुर्सत मिले तो ये बच्चों को देखे ना। और खुद ही ने, इसके हस्बैंड ने तो कहा है, बच्चे पैदा करने वाली मशीन मेरी बीवी को कोई बोलेगा तो भाई, साल में जो बच्चे 2 पैदा करती है वही मशीन कहलाती है, और तेरी बीवी है ही मशीन। कौन साल में 2 बच्चे पैदा करते है? तेरी बीवी साल में 2 बच्चे पैदा करती है, तो खुद देख ले, इतनी तो उसकी फास्ट मशीन है। और तू हर चीज़ के टेस्ट दिखा के अपनी बीवी को कमाता है, ऐसे ही कमा के तो तू व्यूज़ लेता है। देख, सबसे ज़्यादा तेरे व्यूज़ किस में आते हैं? या तो बच्चा पैदा करने में या बच्चा ज़ाया करने में। आ तो बच्चों से व्यूज़ रहे, तो उसी की वजह से उसी को कैश करता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। शाहरुख खान भी तो किसी के प्रमोशन के पैसे लेते हैं। अब कोई इससे जाके पूछो, क्या ये शाहरुख खान के जैसा दिखता है? इसकी आप शक्ल देखो, क्या ये शाहरुख खान जैसा लगता है? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, या मेरी नज़रों का धोखा है। और ये कहते हैं ना, हम 1-2 यूज़ वाली रिएक्शन वालियों को देखते भी नहीं है। ये इतनी छोटी छोटी रिएक्शन वालियों की वीडियोस पे जाता है। इसने जिसको कल गालियाँ दी थी, उसी के चैनल पे जाके इसने थैंक्स किया था, और उसने भी इसके कमेंट को पिन किया था, जा दिखाती कि देखो, कहते हैं ना कि हम तो किसी के चैनल को भी नहीं देखते हैं, इनके तो जितने रिएक्शन वालियाँ उनके व्यूज़ तो देखो कितने आते हैं, 300, 400, 500। उन्हीं की वीडियोस पे जा जाके नाचता हुआ धुमिलाता हुआ नजर आता है कि आज किस रिएक्शन वाली ने मेरे नाम का प्रमोशन किया। गजब बेइज्जती है। जैसे कि अभी आप देखें, एक और यूट्यूबर है कुकिंग विद आमना, वो भी कुछ इसी तरह की जो है ना दिखा के वाहियात ब्लॉगिंग अब कैश करती है। जब भी प्रेग्नेंट होती हैं ऐसे ही दिखा के वो वीडियो कैश करती हैं। वो तो इतनी ही, कोई मैं कहती हूँ गंदी फैमिली है, पढ़ी लिखी होके बहुत ही गंदी सोच के मालिक हैं, या क्या कहेंगे कि डॉलर के पीछे यानी इतने गिरने वाले लोग हैं, इतना पैसे के ऊपर गिरने वाले लोग हैं वो तो, कि मैं कहती हूँ उनके पास ना शोहरत की कमी है और ना ही पैसों की कमी है, लेकिन यूट्यूब के व्यूज़ के लिए इतने कोई गिरे हुए लोग हैं कि अपनी माँ को 3 दिन की जो बेवा थी उसको लेके यूट्यूब चैनल पर आ गए थे। इतने वो तो व्यूज़ के लालची और भूखे लोग हैं कि उन्होंने अपनी माँ को इद्दत में भी यूट्यूब पे आने से ना रोका। तो कुकिंग विद आमना भी आप लोगों के सामने ऐसी ही घटिया व्लॉगिंग करती हैं। वो बहुत मशहूर थी कुकिंग चैनल से, लेकिन उनको कुकिंग में कोई इतना खास रेवेन्यू मिल नहीं रहा, कोई ख़ास उनको व्यूज़ मिल नहीं रहे। तो उन्होंने भी सोचा कि मैं भी अब ये पेट और ये अल्ट्रासाउंड और यही सब दिखाती रहूँ, और उनके हस्बैंड
बाहर की जॉब छोड़ के आ गए थे, तो वो यही ज़ाहिर सी बात है, जब बाहर की जॉब छोड़ के आया है तो वो यही सोच रहा था कि हम यूट्यूब से इतना अच्छा अर्न कर लेंगे। लेकिन अब आ रहे हैं उनके व्यूज़ कम, जबकि मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनके, लेकिन व्यूज़ उनके आते हैं अब कम। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, जब ये इंसान को व्यूज़ का पता है, आपको जब नशा हो जाता है ना, वो किसी हद तक भी गिर सकता है। जैसे कि कुकिंग विद आमना गिरने लगी हैं, वो भी अपनी जब भी प्रेग्नेंट होती हैं ऐसे ऐसे गंदे सीन दिखाती हैं, तो बेबी शावर, तो ये शावर, तो वो शावर, तो ऐसी पिक दिखाना, ऐसे अल्ट्रासाउंड दिखाना कि अभी ये सांस चल रही है, अभी इतनी सांस है, अभी बच्चा इतना हो गया, तो ये सब कैश करना, दिखाना, इनका व्यूज़ लेने का मकसद होता है। और मुझे तो उनके उसी दिन के व्लॉग इतना ज़्यादा बुरा लगा था, जब इन्होंने अपनी माँ की इज्जत तक नहीं ये लोगों के सामने जो है ना रख दी थी, उनको लेके आ गए कैमरे। भाई माँ जी ऐसी, वो भी इतनी कोई लालची के बोल देती कि नहीं मैं इज्जत में हूँ, अभी नहीं आ सकती कैमरे के सामने, लेकिन वो भी भाई अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दिलाने के चक्कर में मज़े से कैमरे के सामने हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो चाहे सोनिया गोपाल हो या कुकिंग विद आमना हो और या फिर सहर हयात हो, कोई भी हो, आजकल बस ट्रेंडिंग टॉपिक जो इनका चल रहा है ना, सबकी प्रेगनेंसी का ही चले जा रहा है, क्योंकि इन सबको मालूम है कि हमें ज़्यादा व्यूज़ किस पे आएंगे और कौन सी वीडियो पर आएंगे। तो इस तरह के इनके जो ठरकी सब्सक्राइबर होते हैं ना, वो जा के इस तरह के लोगों की वीडियो को वॉच करते हैं और उनको पता है हमें किस तरह का टॉपिक होता है। जैसे कि अभी एक और यूट्यूबर हैं सहर हयात, इनके बारे में भी आप लोगों से कोई भी बात ढकी छुपी नहीं है। किस तरह से बेशर्माई की ये वीडियो बना रही हैं, किस तरह से बैठ के लोगों को बता रही हैं कि आई एम प्रेग्नेंट, उनके हस्बैंड भी साथ साथ प्रेग्नेंट है। तो ये सब एक ट्रेंड चलता है ज़्यादा व्यूज़ का, और उसी ही टॉपिक के ऊपर इनको ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। ज़ाहिर सी बात है, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो ही ज़्यादा डॉलर आएंगे। तो इंसान इस वक्त ये जितने भी यूट्यूबर हैं ना, ये डॉलर कमाने के लिए ना किसी भी हद तक गिर सकते हैं, मतलब किसी भी हद तक। तो इनको कोई भी सरोकार नहीं है कि ये सब अच्छा है या बुरा है, गलत है। ये जो टॉपिक नहीं भी बताने वाले होते हैं ना, ये व्यूज़ के लिए वो भी बताने लग जाएंगे। तो ये सारे ही यूट्यूबरों का हाल है, और अल्लाह पाक इन सब पे अपना करम करके इन सब को नेक हिदायत दे, और ये अच्छा और बुरा, सही कमाने का तरीका, गलत कमाने के तरीके को समझ सके। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।